हेलो दोस्तों, इंटेंशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज का दूसरा प्रकार। साधारण ब्याज का प्रकार नंबर 2, जब मूलधन अपने का a/b गुना हो जाए। a/b गुना हो जाए तो इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं a/b गुना होगा तो वो होगा क्या। ठीक है, इसमें दर हमको हमेशा ज्ञात करने के लिए दिया जाता है। मैक्सिमम तौर पे इसमें दर ही ज्ञात करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसका नियम फार्मूला क्या बनेगा। कह रहे हैं कि जब मूलधन अपने का a/b गुना हो जाए। इसको समझने से पहले एक फार्मूला बताया जाएगा। पहले क्वेश्चन एक देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएगा और उसको किस प्रकार बनाया जाएगा और वो क्या होगा। फिर उसमें से साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, मूलधन क्या होगा। ठीक है, ये सब देखा जाएगा। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई धन, पहला वाला क्वेश्चन अगर देख लें, कह रहे कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब जब मूलधन है वो कितना हो जा रहा है, 3/2 गुना। मूलधन क्या हो जा रहा है, 3/2 गुना हो जा रहा है। 3/2 गुना हो जा रहा है तो ये आगे चल के क्या होगा, यानी कि अब चलिए इसके लिए एक फार्मूला बनाया जाता है। देखते हैं फार्मूला क्या बनता है। यदि कोई धन अपने का a/b गुना हो जाए तो इसका मतलब ये है कि जो मिश्रधन होगा मूलधन का 3/2 गुना होगा। जो इसका मिश्रधन होगा वो मूलधन का क्या होगा, 3/2 होगा। या फिर इसका अर्थ है यानी कि मिश्रधन बराबर मूलधन गुणे 3/2 ये होगा। अब ये होगा कैसे कि मिश्रधन मूलधन का 3/2 गुना होगा, ये कैसे होगा। तो यहाँ पे जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कह रहा है कि कोई धन, यानी कि कोई धन का मतलब हम मान ले रहे हैं ये क्या है, मूलधन है। कोई धन क्या है, मूलधन है। अब मूलधन कह रहे कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में, यहाँ पे समय दे दिया है। समय कितना दिया है, समय दिया हुआ है क्या, कितना, 5 वर्ष दिया हुआ है। कह रहे कि अपने का 3/2 गुना हो जाता है, यानी कि कोई धन है यानी मूलधन है, अपने का 3/2 गुना हो जाता है, यानी कि बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अंश जो है अधिक है और हर क्या है, कम है, इसलिए क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। और बढ़ने का मतलब ये है कि मूलधन क्या होता है, देखिए मिश्रधन बराबर होता है SI प्लस P, यानी कि A = SI प्लस P होता है। ये तो एक नॉर्मली तरह से हम जानते हैं कि अमाउंट = SI प्लस प्रिंसिपल, ये तो होता है। अब देखिए क्या है कि कह रहा है कि मूलधन अपने का 3/2 गुना हो जाता है या फिर a/b गुना हो जाता है। तो इसका तात्पर्य है कि मिश्रधन जो होगा वो मूलधन का 3/2 गुना होगा। तो यहाँ से हमको मिश्रधन निकल गया। अब देखिए ये फार्मूला है, कैसे निकाला जाएगा। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले हम इसके नियम को जो समझ लेंगे तो हमारा आसानी से क्या होगा, हल होगा। तो यहाँ से मिश्रधन
अब क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे 3/2 नहीं रख रहे हैं, यहाँ पे हम a/b के रूप में निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ भी होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मूलधन को इधर मल्टीप्लाई है, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, यानी कि मिश्र धन बटा में मूलधन बराबर a/b होगा, a/b होगा, अर्थात जो इसका मिश्र धन होगा, मिश्र धन यानी a इज इक्वल टू ये होगा a, ठीक, मूलधन होगा यानी कि p इज इक्वल टू b, p इज इक्वल टू b। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ब्याज। कौन ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होगा, होता है a माइनस p, यानी कि देखिए अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है SI प्लस P होता है। अब SI हमको ज्ञात करना है तो SI इज इक्वल टू होगा a माइनस P यहाँ से, तो ये हमारा निकल गया। करके अमाउंट कितना है, a है, और प्रिंसिपल कितना है यानी कि b है। ये हो गया हमारा साधारण ब्याज। अब देखिए 1 मिनट और, कह रहे ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है। हम पहले ही फार्मूला पढ़ चुके हैं, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100, ये होता है। हमको रेट निकालना है, तो रेट बराबर क्या होगा, कह रहा है कि SI इंटू 100 बटा में P इंटू T, इसके तौर पे। अब क्या है कि हम अगर डायरेक्ट क्या निकालें, यहाँ पे R निकाल रहे हैं यानी कि दर निकालेंगे, तो दर क्या होगा, दर हम समझ लेते हैं SI कितना है, तो ये हो रहा है a माइनस b इंटू 100 बाई, कह रहा है P इंटू T। P क्या है यहाँ पे, P है हमारा प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे B है, यानी कि B इंटू T यानी कि समय। ये हो जाएगा हमारा दर यानी कि रेट ज्ञात करने का फार्मूला। अब क्या है कि ये पूरा फार्मूला हमारा तैयार हो गया है। अब इस पे पूरा का पूरा हम क्वेश्चन क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इस वाले फार्मूले को हम लिख दे रहे हैं यहाँ ऊपर। तो यहाँ पे क्या है, R इज इक्वल टू a माइनस b, ये किसका काम करेगा, ये है हमारा SI इंटू 100 अपान b, b क्या हमारा मूलधन इंटू t यानी कि समय। ये है हमारा फार्मूला। और ये समझना हमको ये है कि यदि कोई धन अपने का a/b हो रहा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो क्या होगा, मिश्र धन होगा। आगे जो हम उसका मूल धन का a/b गुना हम निकालेंगे, तो इसका मतलब ये है कि मिश्र धन वो होगा। और मिश्र धन बराबर जानते ही आप क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है हमारा SI प्लस प्रिंसिपल। अब ये है, ये हम समझ चुके हैं नियम। अब हम लगाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, अगर फार्मूले को ये कैसे आया है, अगर ये समझ जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन तो अपने आप आसानी पूर्वक एकदम लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके अवश्य देखें। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में, यानी समय दिया हुआ है इतना, कितना समय दिया हुआ है, 5 वर्ष दिया हुआ है। कह रहा है अपने का 3/2 गुना हो जाता है। अपने का क्या होता है, 3/2 गुना है, यानी कि मूलधन कितना हो जाता है, मूलधन अपने का 3/2 गुना हो जाता है। तो कह रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करिए, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि मिश्र धन बराबर क्या होगा, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणे 3/2 यानी a/b। यहाँ से अगर हम मिश्र धन निकालें, मिश्र धन बटा में मूलधन इज इक्वल टू
3/2, ये होगा हमारा क्या चीज़, मिश्र धन यानी अमाउंट, और ये होगा हमारा क्या चीज़, मूलधन। अब अगर हम यहाँ से SI निकालें, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ये है हमारा A और ये हमारा P, यानी कि A माइनस P, ये कितना होगा, कह रहा 3 - 2 इज इक्वल टू 1। SI हमारा कितना आ गया, 1। फार्मूले पे रखते हैं डायरेक्ट, दर ज्ञात करना है। दर के लिए हमने फार्मूला लिखा था, क्या चीज़, A माइनस B इंटू 100/B इंटू समय, ठीक है। A माइनस B यानी अनुपात का A, ये है हमारा A कितना, 3 - 2 इंटू 100/B यानी कि 2 इंटू समय, समय कितना है यहाँ पे हमारा 5 वर्ष, तो ये घटेगा तो कितना होगा 1 इंटू 100/10, और ये हमारा होगा 10%, यानी कि वो 10% वार्षिक दर से ब्याज लिया गया था, ये हमारा रेट निकल गया। अब क्या है कि इसी तरह फार्मूला यही है। अब इस वाले क्वेश्चन को हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए इसको एक बार रिवाइंड करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो, और वीडियो को पूरा समझिए, कैसे इसका कैलकुलेशन किया गया है, क्या किया है, कौन सा नियम लगाया गया है, और ये फार्मूला पहले ही हमने क्या किया है, बता चुका है। साधारण वर्ग में हमने बता चुका था कि SI बराबर क्या होता है, P × R × T होता है। अब चलिए यहाँ से देख लेते हैं कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, ये बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया है साधारण ब्याज, ठीक है। वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो जाता है, यानी कि यहाँ पे अगर A/B कितना है, दे रहा है हमारा 5/4, ये काम करता है किसका। अब देखिए फार्मूले पे डायरेक्ट रखेंगे, यहाँ पे समय दिया है हमारा, टाइम कम लगा रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टाइम कम लगाएंगे क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है टाइम, यानी कि समय दिया हुआ है 3 वर्ष। चलिए दर निकालते हैं, दर बराबर क्या है, A माइनस B इंटू 100/B इंटू T यानी कि टाइम, समय, A माइनस B यानी कि 5 - 4 इंटू 100/4 इंटू 3, ये हो जाएगा हमारा 1, यानी कि 100/4 इंटू 3, ये कटेगा 25 टाइम्स में, तो होगा हमारा 25/3%, या फिर 8 होल 1/3%। ठीक है, देखिए कितना आसान लग रहा है। अब अगर एक बार हम समझ जाएंगे तो चीज़ें हमको बहुत आसान होने लगती हैं। तो ये दूसरा वाला भी क्वेश्चन हमारा हल हो गया। इसी प्रकार तीसरा वाला भी है हमारा। इस वाले क्वेश्चन में ऐसा जो भी है उसमें अधिकतर करके दर ही पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता है। तो दर के लिए हमारा फार्मूला हम बना चुके हैं, R = A - B इंटू 100/B इंटू समय, ये होता है हमारा। चलिए तीसरा वाले को सेम इसी तरह लगाएंगे, फार्मूले पे ही रख के। दर हमारा दिया गया है, समय दिया गया है, अब A/B सब कुछ है, फार्मूला हमने सेट कर दिया है, बस मान क्या करना है, रखना है। यहाँ पे समय दिया हुआ है हमारा कितना, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कह रहे कि एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार लिया और 2 वर्ष बाद 11/10 गुना धन महाजन को वापस किया। तो ज्ञात कीजिए कि व्यक्ति ने ब्याज को किस दर से उधार को चुकाया होगा। अब पूछ रहा है कि कोई व्यक्ति है, किसी महाजन से उधार लिया 2 वर्षों के लिए और उसको जितना धन लिया उसका 11/10 गुना वो चुकाया। तो पूछ रहा है कि वो किस दर से चुकाया, ये बताइए। तो यहाँ पे A/B दिया हुआ है हमारा। A/B कितना दिया है, 11/10। समय कितना, 2 वर्ष। दर पूछ रहा है तो दर के लिए फार्मूला तैयार है। ये हमारा A है और ये हमारा B है, ठीक है। यानी कि अगर मूलधन का ये मल्टीप्लाई किया जाए मूलधन में तो मिश्र धन का काम करता है, इतना ध्यान रखिएगा।
अब चलिए यहाँ a माइनस बी, यानी कि ये अगर क्या है मिश्र धन है और ये मूल धन है तो ये किसका काम करेगा, a माइनस बी। SI यानी साधारण ब्याज, ये कौन सा है, ये हमारा मूल धन है। ठीक, चलिए SI हमको निकालना है, यानी कि 11 माइनस 10 इंटू 100 बाई B यानी कि 10 इंटू समय यानी कि 2 वर्ष, ये हो जाएगा हमारा 100 बाई 10 इंटू 2, ये कटेगा और ये 5 यानी कि 5% रेट से वो क्या किया गया, धन को वापस किया गया। तो ये था हमारा साधारण ब्याज। जब मूलधन अपने का a बटा बी गुना हो जाए तब हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये था हमारा आसान तरीका। एकदम 2 सेकंड में आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। यदि आपको फार्मूला याद है, तरीका याद है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को कम समय में कर सकते हैं, इतना याद रखिएगा। तो चलिए फिर आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट